हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। क्या हाल चाल, कैसे हो? ये वीडियो एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है नॉन हिंदी का, तू जिंदा है तो, इस कविता के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले इस कवि के बारे में जानेंगे। कवि के बारे में, कवि कौन है भाई? बस ज़्यादा कुछ नहीं, कवि का नाम ही काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। आपकी हिंदी में ना ज़्यादा कवि के बारे में दिया हुआ नहीं डिटेल्स, तो हमें चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। चैप्टर में बातें क्या बताई गई, कविता है तो कविता का अर्थ क्या है वो हमें जानना है। खैर फिलहाल अभी इसके जो कवि है वो कवि है शंकर शैलेंद्र। क्या है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र जो है इसके कवि हैं। तू जिंदा है तो, अब बात करते भाई तू जिंदा है तो कविता में जो है ना ये बताया क्या गया है, ठीक है ना। चलिए पहले हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हम बता दिए हैं थोड़ी सी बातें जो कि किताब के में ही दिया हुआ है, वो बात मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ओके, तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र इसके लेखक है। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत बेहतरीन कविता है, द मोटिवेशन कविता है। कहता है क्या कि इस तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग, मतलब जीवन का बहुत डीपली बातें, बहुत डीपली चीजें बयान किया, हमारे जीवन का जो गहराई सी गहरी गहरी बातें बयान की गई है, और उत्साह को मतलब मोटिवेशन को एक प्रकट किया है, ठीक है ना। इस कविता में शंकर शैलेंद्र ने जीवन में बीते हुए मुसीबतों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है। और ये इस कविता में शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जो जमाना बीत गया है, जो तुमसे हो गया है, जो गलतियां हो गई उसको याद मत करो, अब आने वाला जमाना को याद करो, आगे तुम्हें कल क्या करना है उसको याद करो। तो मतलब इसको पढ़ने के बाद एक अंदर में एक जुनून जागेगा, एक जान आ जाएगी अंदर में, है ना। तो आइए पढ़ते हैं ना। ये सारी बातें आपको याद करना है। इसमें और कुछ है क्या? हाँ, बाकी तो ये कविता का ही मतलब है, मैं तो कविता पढ़ के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये बात जो है आपके किताब में दिया हुआ, एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सी कविता में गहरे जीवन राग उत्साह को प्रकट किया गया, तो बोलेंगे तू जिंदा है तुम, ठीक है ना। और किस कविता में कवि जो है आज मुसीबतों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करते हैं, तो तू जिंदा है तुम, ठीक है। अब आइए कविता को देखते हैं। कविता का एक एक लाइन हम समझते हैं, कविता का अर्थ समझेंगे बड़े ही प्यार से, ठीक है ना। और एक बात आपको जानना होगा कि भाई ये वीडियो तो कंप्लीट वीडियो है, यहाँ पे हम इसको ही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ेंगे। आपका ना ये एक तो यह है भाई, इससे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, 5 नंबर का भी सवाल पूछता है। ये लाइन दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ बताइए। तो अर्थ है, अभी तो मैं अर्थ समझा देता हूँ, वैसे एक प्रॉपर क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं इसको समझाऊंगा आगे जो मिलेगा, तो ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए कवि कहते हैं, कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं, तू जिंदा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो कवि कहते हैं अगर तुम जिंदा है, अगर तुम जिंदा है, इस दुनिया में हयात में हो, तुम जिंदा हो, तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जीत हासिल होगी, तुम जीतोगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हारते वो है जो मर गए हैं, जिंदा रहने वाला आदमी जो जिंदा है वो हारता नहीं, वो जीत हासिल करता है। यही हमें बता रहा कि अगर तुम जिंदा हो ना तो अपनी जिंदगी में जीतोगे, यकीन करो, जीत पर यकीन करो कि तुम जीतोगे, एक दिन सक्सेस हो जाओगे, है ना। और अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वैसे स्वर्ग मतलब तो जन्नत होता है, लेकिन इस कवि के कहने का मतलब है कि अगर कहीं स्वर्ग, अच्छा जन्नत है क्या? जन्नत एक आराम की चीजें हैं जहाँ पे सब कुछ मुहैया है। इस दुनिया में जन्नत क्या है? इस दुनिया में जन्नत अगर बोला जाए तो सबके लिए एक सक्सेस बोले, है ना, सक्सेस, कामयाबी मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा। बोलता है ना, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, कामयाबी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मानो कि ऐशो आराम की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कवि कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत तो हासिल करोगे, अगर कहीं सक्सेस है, कहीं लगता है कि तुम्हारे वो सक्सेस है, उसमें तुम्हारे वो जन्नत के जैसा सुकून दे सकता है, तो तुम उसको लाओ, है ना, जमीन पर उतार लाओ, जमीन पर उतार लाओ उसे।
तो सक्सेस के बारे में बोला कि कहीं पे सक्सेस है तो उतार लो जमीन पर। आगे कहता है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कहते कि ये जो गम आया हमारे पास, ये जो गम है ये 4 दिन का है। सितम, सितम मतलब हुई जुल्म, गम सितम मतलब हुई जुल्म हुआ, इसको जुल्म बोल सकते हैं, सितम बोल सकते हैं। तो ये जो गम है, जो हम पे जुल्म ढाए जा रहे, जो हमारे पास गम आया वो 4 दिन के लिए है, घबराओ मत, खत्म हो जाएगा। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जैसे मान लें कि अभी के टाइम में आप देख रहे हैं तो अभी आप 14, 15, 16 साल के हो गए, कितने हजारों दिन गुजर गए हैं। अभी 4 जो आपके पास मुसीबतें आई ना वो कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, घबराइए नहीं। जैसे 1000 दिन गुजर गए ना वैसे 1000 दिन गुजर जाएंगे, है ना। कभी तो होंगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कभी तो होगी इस चमन, देखिए अपने आप को शायर जो है ना, जो कवि है, ये लोगों का एक चमन बताया जा रहा है कि जैसे मैं एक तरह से मैं चमन हूं। अब मेरे में बहार कब आएगी? जब हमें खुशी मिलेगी, जब हमें कामयाबी मिलेगी। जब किसी की जिंदगी में गम ही गम है तो बोलते ना मेरा चमन उदास है, मेरा चमन में बहार नहीं आया। चमन का मतलब बाग होता है। अब बताइए फूल का जो बाग होता है, बाग अच्छा कब लगता है? जब उसमें फूल खिल जाता है ना, फूल कलियां खिल रही है, फूल खिल रहे हैं तो बाग लगता है, हाँ भाई बाग खिल गया। तो मतलब खुशहाली का एक संदेश दिया जा रहा है कि बाग खिला हुआ है, एक खुशहाली का मैसेज दे रहा है। और जब बाग में फूल ना हो तो लगता कि बाग ही नहीं है। तो ये शायर कह रहे हैं कि कभी तो होगी इस चमन, मतलब हम लोग को बोल रहे हैं कि हम अपने आप को देखिए तो इस चमन पे होगी बहार की नजर। कभी तो एक बार बहार आएगी, आज ने कल तो बहुत बहार आएगी। आज गम है, आज जुल्म ढाया जा रहा, तो ये गुजर जाएगा। जैसे 1000 दिन गुजर गए और हमारा चमन में भी बहार आएगा। हम भी मतलब खुशहाली में हो जाएंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, आगे कहते हैं शंकर शैलेंद्र कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, अगला जो है पद में कहते हैं सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अब किसानों को इशारा कर रहे हैं, जो खेती करते हैं, जो पेड़ पौधों को रक्षा करते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। गगन मतलब आसमान। तो कहते सुबह और शाम का जो मौसम होता है देखिए कितना सुहावना होता है। सुबह के समय उठिए 4 बजे 5 बजे, जिस टाइम सूरज निकलता हुआ है तो उस टाइम देखिए कितना अच्छा मौसम लगेगा, दिन भर से अच्छा लगेगा। शाम के वक्त देखिए तो शाम में भी। तो कहते सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। सुबह शाम में देखिए आसमान का कलर भी चेंज रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और कहते कि तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। जमीन जो ना गा रही है, झूम झूम के गा रही। क्या गा रही है? जमीन गा रही है तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। जमीन ये बोल रही तुम मेरा श्रृंगार करो, मुझे हसीन करो, मतलब मुझ पर फसलें उगाओ, मुझ पे पौधे लगाओ, मुझे हरियाली हरियाली कर दो। ये जमीन गा रही है, ठीक है ना। तो ये किसको बोल रहा है? ये किसानों को बता रहा है कि तुम सोए हुए क्यों हो, आओ जागो। जैसे सुबह शाम के जो बादल आसमान लगता कि एक गगन जो हमें झूम झूम कर, ये ऐसे बताया जा रहा है कि तुम जो है जमीन गा रही है झूम झूम कर, जमीन को हसीन करने बोल रहा है। जमीन खूबसूरत कब लगता है ना, धरती खूबसूरत कब लगता है? जब इस पे हरियाली हो, घास उगा रहे, पेड़ पौधे उगा रहे, है ना, फसलें उगे रहे, तो हमको जो वो आसान अच्छा लगता है। एक इंसान खूबसूरत कब होता है? जब अच्छे लिबास पहन लेते हैं, खुशबू लगा लेते हैं, है ना, अपना चेहरा एकदम अच्छा साफ सुथरा कर लेते हैं, तो देखिए इंसान बहुत साफ सुथरा लगेगा। वैसे ज़मीन जो है, ज़मीन पे हरियाली छा जाएगी ना, पेड़ पौधे लग जाएंगे तो ज़मीन है ना श्रृंगार हो गया ज़मीन का। तो अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार रहा ज़मीन पर। फिर कहते हैं अगला देखिए, आगे लाइन है, बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल लाइन है दिया यहाँ पे, जिसके अंदर में हिम्मत टूट जाता, उसके लिए बोला गया है 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, मतलब छू ना सकी, चली गई वो हार कर। कि बोलते हैं कि 1000 भेष धर के मौत आई तेरे द्वार पर, रोज मौत तेरे द्वार पे आ रही है 1000 भेष के रूप में। देखते ना इंसान में, बोलता है भाई किसी को फालिज मार दिया इंतकाल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया इंतकाल हो गया, किसी के छत गिर गया इंतकाल हो गया, है ना, किसी को गोली मार दे, मतलब कई बहाना है। कोई जा रहा था बैठे बैठे गिर गया इंतकाल हो गया, कोई साइकिल चला के जा रहा मार दिया इंतकाल हो गया, बहुत सारा ठेस लग गया इंतकाल हो गया, कुछ खाना खाया इंतकाल हो गया। मतलब इंतकाल मरने का तो बहुत सारा बहाना है।
तो ही बोलते हैं कि 1000 भेष धर के आई तेरे द्वार पर, मौत अलग अलग रूप में तेरे द्वार पे आई, 1000 भेष धर के द्वार पे आई। जैसे अभी तक, अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मौत तो कभी भी आ सकती है। हर इंसान को मौत का मजा चखना है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, है ना, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। तो हमको पता ही नहीं कि आज आएगी कि मौत कल आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि पता नहीं कल का दिन हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इतना तो ईमान है। हर एक इंसान, इस धरती का हर एक इंसान ये जानता है कि पता नहीं कल मैं सुबह देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, ये जो सांसें चल रही पता नहीं अगला सांस मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, हर इंसान जान रहा है। तो मतलब मौत हमारे सामने खड़ी है, किसी भी शक्ल में मौत आ सकती है। तो इस शायर बोल रहा है कि 1000 भेष मौत कर, मौत तेरे द्वार पे आई, तेरे दरवाजे पे तेरे पास 1000 भेष, 1000 रूप धारण करके आई है, लेकिन तुझे छल ना सकी, तुम्हें छू ना सकी, और वो हार के चली गई। तभी तो आज जिंदा हम लोग हैं। आज हम लोग जिंदा कैसे हैं? हो सकता है कल हम में से कोई ना रहे, हो सकता है। तो भी बोल रहे कि भाई कल किसने देखा, अभी जानो, अभी जागो, अभी उठो, मेहनत करो, कल किसने देखा। फिर कहते हैं नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। और जो हम सुबह सो को उठते हैं ना, तो समझिए हमें नई उमंग मिली है, नई खुशियां मिली है, नया जीवन मिला है, नई जिंदगी मिली है। वरना हजारों ऐसे लोग हैं जो सोए ना, रात में तो सोए रह गए, इंतकाल हो गए, उनकी मौत हो गई, उनका मृत्यु हो गया है, ठीक है ना। तो ही कहते हैं कि तो हम जो सुबह उठ के जो जागे ना, तो हम किस्मत वाले हैं कि हम सुबह उठ के जाग गए, हमारी नींद खुल गई है, हम सब कुछ देख लिए, मतलब हमारा किस्मत अच्छा है। अब हमें काम करना, हमें मेहनत करना, हमें नए चीज़ की तलाश करना है, कुछ अच्छे काम करने हैं। वरना मौत ना जाने कितने लोग रोज जो है अल्लाह के प्यारे हो जा रहे हैं, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं जी, इसमें अगला लाइन में शायर कहते हैं हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। कारवां मतलब क्या होता? काफिला। काफिला, अब काफिला मतलब क्या होता भाई? जैसे देखिए काफिला नहीं सुने आप लोग कि काफिला जा रहा है, जैसे कोई आदमी जा रहा है, मान लें कि आप लोग सब मिलके जो है आपके घर वाले का पूरा खानदान 20-25 को मिलके जाइए अजमेर शरीफ या कहीं भी जाइए, तो बोले काफिला जा रहा है। काफिला मतलब जहाँ पे ढेर सारा लोग एक साथ कहीं जा रहा हो उसको काफिला कहते हैं। पहले ज़माने में लोग ऐसे होते थे कि गाँव से गाँव छोड़ के इस गाँव से वहाँ चल जाते थे, तो बोलते काफिला जा रहा है। तो काफिला मतलब समझिए क्या हो, कारवां बोला गया। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार। तो हम लोग का काफिला क्या है? हमारा काफिला यह है कि हम अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? उसके एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़, सब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। एक काफिला चल रहा है। हमारा थॉट बन गया कि हमें भाई एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। मंजिल कब मिलेगी हमें? जब अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो हमें मंजिल मिल जाएगी। तो हमारा भी एक समझिए काफिला चल रहा है। वही बोलता है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारा जो काफिला चल रहा वो क्या है? किसका इंतजार कर रहा? मंजिलों का इंतजार कर रहा है। और ये जो काफिला है आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार है। ये जो काफिला है ना, आंधी के पीठ पर, आंधी भी आएगा, बिजली भी कड़केगी, मतलब कहने का मुसीबत ही मुसीबत आ सकता है, इस पे सवार है। हमारा काफिला जो हम पढ़ रहे हैं, हम तरक्की, हम सोच रहे कि ये कामयाबी हासिल कर ले, वो कर ले, तो जो हमारा काफिला है ना, ये ऐसे मानो कि एक बिजली पे सवार है, आंधियों पे सवार है, कभी भी पलट सकते हैं, मतलब मुसीबत ही मुसीबत हमारी जिंदगी में है। लेकिन हमारा काफिला चल रहा है और हम सोच रहे कि मंजिल हमें प्राप्त करना। तो हर इंसान का काफिला चल रहा है। हर इंसान, जिस इंसान ने सोच लिया कि हमें IAS बनना है, अब उसके लिए खूब तैयारी कर रहा, मतलब उसका एक काफिला चल रहा है। और मंजिल कब मिलेगा उसको? जब बन जाएगा। तो उसमें उस दौरान में कई सारी मुसीबतें आती है ना। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तो फिर शायर कहता है, कवि कहते हैं शंकर शैलेंद्र कि तू आ कदम मिला के चल, मेरे साथ चल, एक साथ चलेंगे, है ना। घबरा मत, आंधी पे सवार है तो रहने दे, हम एक साथ चलेंगे, और कहीं स्वर्ग है तो उतार लाएंगे जमीन पर। चलिए ये देखिए लाइन, बहुत बेहतरीन लाइन यहाँ पे दिया है। कहते हैं कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये।
जमीन के पेट में पली अगन, अगन मतलब आग, जलजले मतलब भूकंप, है ना। तो ये शायर कहते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जमीन के पेट में आग और भूकंप है कि नहीं। आपने देखा होगा वीडियो में कि लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है तो लावा ही लावा निकलता है, गरम गरम लावा, आग ही आग निकलता है। तो जमीन के पेट में है और जलजले भी है, मतलब भूकंप भी है। देखते हैं भूकंप आता कितना तबाही मचता है। तो बोलता है जमीन के पेट में आग है, भूकंप है और टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे। और ये जब आग और भूकंप भी चाहता है कि पूरा स्वराज, पूरा देश हम हड़प लें, मतलब भूख है उसके अंदर, जमीन के अंदर एक आग और जलजले पल रहा है और वो ये चाह रहा है, उसके अंदर ये भूख है कि पूरा स्वराज, पूरा देश, पूरा राज्य को निगल जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। आया भूकंप आया है, कुछ कुछ हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो भी बोलते हैं कि टिके न टिक सके, टिकेगा नहीं। जलजले तो आएंगे लेकिन चले जाएंगे, आग निकलेंगे लेकिन खत्म हो जाएंगे, टिकेगा नहीं। ये भूख रोग, भूख जो लगा हुआ उसको स्वराज पूरा हासिल करने का, मतलब स्वराज मतलब अपना राज्य जो भी बोले हासिल करने जो लगा हुआ है कि हम पूरा अपना राज्य हड़प लें, तो ये भूख नहीं टिकेगा। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अब शायर कहता है कि हम जितनी सारी मुसीबतें हमारे पास है ना, सबका सर कुचलेंगे और एक साथ चलेंगे। ठीक है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार लाएंगे जमीन पर। मेरे ख्याल से लास्ट लाइन होगा, आखिरी देखें, आखिरी बंद है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी। बहुत बेहतरीन लाइन बोला गया। शायर कहता है, कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि ये पेट की आग बहुत बुरे हैं। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, हम हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? सब मकसद है, लेकिन एक मकसद है पेट का। आप किस लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा इंसान बनना है, सब करना है, लेकिन एक मकसद आपका भी है कि हमें अच्छा कमाना है पेट के लिए। आपके भाई, आपके अब्बू, चाचा, मतलब दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा, उसके पीछे एक मकसद है, पेट। पेट की आग, पेट को तो भोजन चाहिए ही चाहिए, खाना चाहिए। जिस दिन पेट किसी को भूख ना लगे ना, तो वो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो बोला कि ये हमारे पेट की आग बहुत बुरे हैं और दिल के दाग भी बुरे हैं। एक दूसरे से जो नफरत रखते हैं, अरे फलाना ऐसा, ढिमकाना वैसा, ये चुगली, वो गीबत, तो ये दिल की आग, दिल के पेट की आग, दिल के दाग, ये बुरे हैं और न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी। दबेगा नहीं, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन क्रांति आएगा और सब खत्म हो जाएगा। पेट की आग भी बुझेगी, है ना, दिल के दाग भी खत्म हो जाएंगे, क्रांति आएगा। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे एक नवीन घर, बनेंगे फिर नवीन घर। तो जो जुल्म के जो महल बना हुआ है वो गिर जाएगा और नवीन घर बनेगा। मतलब हम पे जो जुल्म हो रहा है, हम पे जो मुसीबतें आई, वो खत्म हो जाएगा और एक दिन हमारा नया घर बनेगा। मतलब हम कामयाब इंसान बन जाए, मुसीबत खत्म हो जाएगा, खुशी खुशी आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो ये रहा इस कविता का अर्थ, शब्दार्थ, है ना। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। चलिए अब इसके जो है सवाल जवाब करते हैं। अब इस यहाँ पर कुछ सवाल देखिए, मीनिंग आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दार्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 गो शब्दार्थ पूछा, सब शब्दार्थ आएगा किताब से ही आएगा, ठीक है ना। देखिए, यकीन मतलब भरोसा एग्जाम में आ चुका है, सितम मतलब जुल्म में अत्याचार, ये भी एग्जाम आ चुका है, चमन मतलब बाग फुलवारी, ये भी आ चुका है, शोभा सुंदरता, कारवा को काफिला कहते, ये भी आ चुका, अगन आग, श्रृंगार को श्रृंगार, स्वराज मतलब अपना राज, ये भी आ गया एग्जाम में। सवाल यहाँ पे है, चलिए पढ़ते सवाल। तू जिंदा है कविता में जीवन किस पक्ष में का वर्णन करता है? तो इस कविता में जो है आशावादी के बारे में बात किया ना, कि जो आशावादी, जो मतलब एक हौसला दिया है, एक उम्मीद जगाया है कविता में, है ना। कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? क्योंकि धरती को स्वर्ग जैसे बनाने, असुंदर बनाने के लिए ना, धरती को स्वर्ग और जैसा सुंदर बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, आदमी कामयाब होगा तब ना धरती को सुंदर बनाएगा जी, है ना। इसीलिए स्वराज मतलब क्या होता है? देखिए एग्जाम में आया है, अपना राज्य होता है। नेक्स्ट है चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी बोलेंगे या बाग बोलेंगे। तो जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर साथ चलेंगे? तो कवि कहता है कि हम मुसीबतों के सर कुचल के साथ चलेंगे। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? मनुष्य के बारे में क्या बोल रहा है कवि? मनुष्य बोलता है कि कवि कहते हैं हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन गुजारने के लिए, हौसला और तरीके। कविता जो भी हमने पढ़ा है इसमें क्या बताया गया? एक हौसला दिया है, उत्साह बताया, एक मोटिवेशन हमें दिया है ना।
नेक्स्ट है तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? जीवन का कौन सा दृश्य बताया गया है? गहरे जीवन राग, है ना, ये होगा गहरे जीवन राग और एवं उत्साह। ठीक है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये किस कविता की पंक्ति है? तो तू जिंदा है तुम। तू जिंदा है तो कवि जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए खाली जगह दे दिया है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अच्छा लग रहा है आप लोग को? लाइक वाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जुड़ जाइए चैनल में, अच्छा रहेगा। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? देखिए हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो कविता में बोला गया है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? जो व्यक्ति जो निराशा हो, जो नाखुश हो, जो मायूस हो, उसको जिंदा नहीं बोला, उसको मरा हुआ माना गया है। जो घमंडी हो उसको भी जिंदा नहीं माना गया है। जो स्वाभिमानी हो, जो आलसी और जो स्वाभिमानी हो, जो कुछ करना चाहता हो, उसको जिंदा माना गया है। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि तू जिंदा है तो एक क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है? तो बोलेंगे शंकर शैलेंद्र इसके कवि हैं। विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद नव निर्माण होता है, नया चीज बनता है ना। नेक्स्ट है तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात करता है? तो कष्ट और जुल्म में बोला कि ये 4 दिन का है, गुजर जाएंगे एक दिन, है ना। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? हमें दिया है कि कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ये नहीं बताया है कि जो कठिनाई हमारे पास उसको भूलिए और लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। नेक्स्ट है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? स्वर्ग को जमीन पर उतारने को कहता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहता है? स्वर्ग को जमीन पर उतारने को कहता है। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये किस कविता में है? तू जिंदा है तो। यकीन मतलब क्या होता है बच्चों? यकीन मतलब भरोसा होता है। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 21 क्वेश्चन। काफ़ी है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा 21 में आपने कितना सही बनाया। ठीक है, अब आते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और बोला क्या? 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सके चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये 4 पंक्ति दिया है। अब बोलता कि इसका पदांश, इसको बोलते पदांश, मतलब नज़म को पदांश कहते हैं। जैसे उर्दू में नज़म कहते हैं ना, वैसी इसमें कविता को ही पदांश कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको लगभग 100 शब्दों में इसका बारे में बताना है। तो कैसे बताना? देखिए सबसे पहले बताना है कि ये जो पदांश लिखा हुआ है, ये जो कविता का जो लाइन है, इसके लेखक कौन है? पहले आपको ये बताना पड़ेगा। इस कविता के लिखने वाले कौन है? कोई भी कविता का लाइन दे देगा तो पहले उसके लेखक के बारे में बताना पड़ेगा, किस कविता से लिया गया ये भी बताना पड़ेगा। देखिए बताएगा प्रस्तुत, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक के तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ठीक है, अब आगे बताएंगे इसके बारे में। 1000 भेष। प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर 1000 वेश से बनकर उपस्थित होती है। मृत्यु 1000 वेश धर के आई है, परंतु तुम्हारे संघर्ष के कारण मौत तुम्हें छल नहीं सके, मतलब तुम्हें जो मौत छू न सके, है ना। नई सुबह के साथ तुम्हें जिंदगी की नई उम्र मिली है और मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो अपने पुरुषार्थ से धरती पर स्वर्ग उतार लाओ, मौत से मत डरो। तो बेटा कि तुम जो जिंदा हो ना तो कुछ करो, मौत से मत डरो। यही बात इसमें बताया। कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं अनेक भेष में आई, लेकिन तुम्हारी कविवीरता, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका आंसर हो गया है। लेकिन अगर 100 लफ्ज नहीं हुआ है, 100 शब्द नहीं हुआ तो इसको लिख सकते हैं आप। ये कहते हैं कि तुम्हारे अनेक भेष में आई, लेकिन तुम्हारी वीरता के आगे स्वीकार कर भागी। तुम्हें अपने पुरुष और पराक्रम के फलस्वरूप नया जीवन मिलता है। तुम अपनी कठिन साधना से इस धरती का स्वर्ग बनाते हो। तो यही तक लिखे काफ़ी, यहीं तक काफ़ी, 100 शब्द हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे केवल एक ही सवाल इसमें से आया है, और भी कोई भी 4 लाइन देके सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और मौका मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं समझूंगा आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है। जिसका कमेंट आएगा उसको लिए मैं समझूंगा
पूरी तरीके से देखा है। आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव में कितना सही बना है, 21 में कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव, और इस कविता को पढ़ने में कितना अच्छा लगा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी आना है क्या या नहीं आना है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।